हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर ओवरऑल कैसा रहेगा। देखो यार, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है मीन राशि वालों, आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। अब तक जितनी मैंने रीडिंग्स करी मुझे क्लियरली दिख रहा था कि लोग जो है इस बात से हर्ट है कि उन्होंने अपना सब कुछ दिया है, लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे इन्वेस्ट किया, रिलेशनशिप में, परिवार में, दोस्तों में। अब तक ये सारी राशियों का लगभग सेम फॉर्मेट रहा, लेकिन मीन राशि वालों सिर्फ आप ही की एनर्जी में ऐसा रहा कि वो लोग देखो उन राशियों में आ रहा है कि वो लोग सब दे रहे हैं लेकिन अब वो थक गए हैं और वो प्रैक्टिकल होने वाले हैं। बट मीन राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में ना मुझे अभी प्रैक्टिकलिज्म नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपनी एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस जगह खर्च कर रहे हैं जहाँ पर खर्च करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कहीं ना कहीं इस चक्कर में आप अपने आप को खाली कर देंगे, ड्रेन कर देंगे। यानी कि ये इन 2 हफ्तों में दिखाई दे रहा है कि आप उन लोगों में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव रह सकते हैं। आप परिवार पे बहुत ध्यान देंगे, आप अपने दोस्तों पे बहुत एनर्जी डालेंगे, आप जिनसे प्यार करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए नजर आएंगे। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डन या लॉस्ट भी फील करेंगे। और कई बार आपके दिमाग में आपको ये ख्याल भी आएगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या इसका कोई लॉजिक है। बट आप क्या लॉजिक से सोचने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इस समय इन 2 हफ्तों में आप दिमाग से ज़्यादा अपने दिल से चलते हुए नजर आएंगे और दिल से चलने के चक्कर में आने वाले समय में तकलीफ़ें आ सकती हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, बार बार लोगों को मौका देने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अपने आप को डे ड्रीमिंग वर्ल्ड में ले गए हैं। सत्य का सामना करना ही नहीं चाह रहे। कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको वो बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से फंसा रहे हैं या फंसा रही हैं, बट आप उन बातों में कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में जाते नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकती हैं चीज़ें। अचानक से आता हुआ धन आपको खुश भी कर सकता है, काम में ग्रोथ हो सकती है, बेनिफिट हो सकते हैं। अच्छा सा घर खरीदने की भी एक इच्छा बन सकती है कि चलो अब घर खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी लैंड वगैरह में हो सकता है इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपकी मदर की प्लेस पे आपका जो है जाना हो जाए। लाइक अगर अभी तक बहुत ज़्यादा माँ के घर नहीं गए हो तो माँ के घर में जाना या विजिट होना ज़रूर होने वाला है इस टाइम पे आपके लिए कहीं ना कहीं प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप रिलेशनशिप्स को बहुत महत्व देंगे, स्पेशली अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उस इंसान के लिए जी जान हाजिर करते हुए उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? सबसे बड़े चैलेंज ये होंगे, लोगों को ऑब्जर्व करना है, लोगों को स्कैन करना है, उनके एफर्ट्स को देखना है। ये देखना है कि क्या वो भी उतना ही आप में इन्वॉल्व है जितना आप किए जा रहे हो। क्या
आप 1 रुपया जब देते हो तो बदले में वो भी 1 रुपया देते हैं या वो अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। क्लियर सीधी सी बात, आपको लोगों के एफर्ट्स को ऑब्जर्व करना है, लोगों को स्कैन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी लर्निंग्स पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी लाइफ लर्निंग पे भी फोकस करना है। ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या किया, ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। पर बजाय इन चीज़ों पे फोकस करने की आप बस ओवर गिव करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 2 वीक्स में आप ओवर गिवर की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और पैसा आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि आने वाले समय में किसी के कहने पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो किसी के कहने पे नहीं, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि मीन राशि वाले तो वैसे भी बड़े इंट्यूटिव होते हैं, है ना। तो आप लोगों की एनर्जी में फायरी एनर्जी है, हर चीज़ मुझे ही ठीक करनी है, मैं ही ठीक करूँगी वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके लिए फायर साइन का कार्ड है, एरीज लियो साजिटेरियस का आया था, जो बता रहा है कि आप ऐसे एक्शंस लेंगे जिसमें आप सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते को मैं बेहतर करूँगी, मेरे परिवार की दुविधा भी मैं सॉल्व करूँगा, इस चीज़ को भी मैंने ही ठीक करना है। सब चीज़ों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगे। सब लोगों में ज़्यादा ही ओवरली इन्वेस्ट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ सिंगल लोगों के लिए, सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे या वेस्ट करेंगे जो उन्हें कोई फ्यूचर देने वाले नहीं, बट इस उम्मीद से कि एक दिन वो इंसान मुझसे प्यार करेगा या करेगी और एक दिन ये इंसान मुझसे शादी करेगा। इस उम्मीद से आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जहाँ आप इतना ज़्यादा समय जिस इंसान को दे रहे हैं कि एक दिन ये मुझसे प्यार करेगा, करेगी, बट वो व्यक्ति दिख नहीं रहा कि आपसे प्यार करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को बिना वजह एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही मैं बात करूँ उन लोगों की जो मैरिड है, मैरिज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली आपका अपने पार्टनर में इंटरेस्ट कम महसूस होगा। कारण या तो अटेंशन कम मिलेगी, कारण आपको लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में वो जो पहले वाली बात है वो महसूस नहीं कर पा रहे। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि मैरिज में होते हुए आप कहीं और किसी और व्यक्ति से आकर्षित हो रहे हैं, जिसको आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेड फ्लैग्स क्लियरली दिख रहा है। जिस इंसान से आप आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इंसान गलत इंसान हो सकता है या हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, बट आप देखकर भी इन चीज़ों को, इन रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको महसूस हो रहा है कि पहले जितना ध्यान नहीं दे रहे, पहले जितना ध्यान नहीं दे रही, आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं मैं ठीक कर लेती हूँ, मैं ठीक कर लेता हूँ, मैं अपने पार्टनर को समझाती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार देता हूँ या देती हूँ, अभी उसके पास टाइम नहीं है, काम में बिजी होगा या बिजी होगी, कोई बात नहीं। बट बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक तक आपको लगेगा कि यार क्या सच में ये इंसान बिजी है, सच में इसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है मेरे लिए करने के लिए, कुछ थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है। अब वो क्यों करे कोई इंसान आपके लिए, जब आप ऑलरेडी इतना कुछ कर ले रहे हैं तो उनको करने की कोई ज़रूरत पड़ ही नहीं रही, है ना। तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत देंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि यार क्या ये इंसान सच में बिजी है, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान तो मुझे टाइम दे ही नहीं रहा है, ये दे ही नहीं रही है, ठीक है। इन योर रिलेशनशिप आप पता है क्या कर रहे हैं, आपको रिश्ते में क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज़ नो फ्यूचर। आप जिस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे शादी करना चाहता है, ना आपसे कोई भी उसको फ्यूचर बनाना है, या वो बहाने कर रहा है, बहाने कर रही है जब भी बात मुद्दे की कमिटमेंट की आती है, या जब भी बात आपको ओन करने की आती है, तो ये व्यक्ति कभी आपको ओन नहीं कर रहे, सब जानते हुए भी कि नहीं एक दिन मैं इसका मन बदल दूंगी या बदल दूंगा वाली सोच के साथ आप उनके साथ बने हुए हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे आप और ज़्यादा हल्के में लिए जा रहे हैं। आपको जो प्यार मिलना चाहिए, आपको जो अटेंशन मिलनी चाहिए, वो मिल ही नहीं रही। करना क्या है दी, करना ये है कि अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है, अपनी आपको उस जगह ज़्यादा खर्च नहीं करना जहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर अगर हम आए तो मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मैरिड है, ठीक है। या तो मैरिड है, या उनके घर में कोई बेबी आ रहा है, या कंसीव्ड है, कोई पॉसिबिलिटीज आर सो आए कि वो कहीं कमिटेड है या इन्वेस्टेड है इमोशनली, या कहीं ना कहीं फिजिकली इन्वेस्टेड है फॉर श्योर। ये किसी रिलेशनशिप में या अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस्ड है, बट फिर भी आप इनकी उम्मीदें लगाएंगे, फिर भी आप इनके लिए डिलेमा में, डे ड्रीमिंग में रहेंगे। ये व्यक्ति आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दिखा चुके हैं या दिखा चुकी हैं, सत्य आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी आंखें बंद करेंगे। ये व्यक्ति आपके सामने डिनाइल में रहेंगे, आपके सामने ऐसे बिहेव करेंगे या करेंगी कि यार वो तो ऐसा चाहते ही नहीं थे, इस रिश्ते की एंडिंग कहीं ना कहीं आप ही की वजह से हुई, आप ही ने सब चीज़ें ख़राब की, ये तो कभी ऐसा सोच ही नहीं रहते या सोच ही नहीं रहती कि ये आपको छोड़ दें या आपको जाने दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से हुआ। ये तो हमेशा से सच्चाई से आपके साथ चल रहे थे, ऑनेस्टी से चल रहे थे, और सब
जानते हुए भी आप चीज़ों को देखा अनदेखा कर देंगे। क्या यूनियन की संभावनाएं है? ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपसे बात करे। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। जो अभी नॉर्मल थोड़ी बहुत ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट से थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आप बार बार उसी व्यक्ति को मौका दिए जा रहे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहती, आपको बस घुमाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एट द एंड वो उनकी एनर्जी आपको बुरी तरह एग्जॉस्ट फील कराएगी। आपको लगेगा कि यार मैं एक ऐसे रिश्ते में सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिस इंसान ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, और फिर भी शायद वो मेरे पास वापस आया है या आई है तो शायद कुदरत का कोई साइन है, शायद कुदरत मुझे कुछ बताना चाहता है, शायद मुझे एंजल नंबर्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, शायद हमारी शादी होने वाली इसीलिए तो ये व्यक्ति आया, शायद ये मना कर दे या मना कर देगी कितना भी, पर हम दोनों का भाग्य एक होने वाला है। इस सोच और इस झूठी उम्मीद के साथ आप अपने आप को बांधे रखेंगे और इसी की वजह से आपके लिए 2 हफ्ते इमोशनली ड्रेनिंग एनर्जी हो सकती है। इमोशनली ड्रेन करने वाले हफ्ते होंगे। थोड़ा सूझबूझ से काम लेना, दिमाग से काम लो, फैसले करो, लोगों को देखो, लोगों की एफर्ट देखो, उसके बाद रिएक्ट करो, क्योंकि आपकी बेवकूफ़ी, आपका बचपना आपको कहीं ना कहीं इमोशनली जिस तरह ड्रेन कर रहा है, बाद में इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इंसान से अगर आप जुड़ रहे हो पहले उसे जान लो, फिर ही आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ये भी एडवाइस दूंगी कि आप लोगों को किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए या ऐसी चीज़ें जो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आप पॉडकास्ट ज़्यादा सुन सकते हैं जो जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको बेनिफिट हो, या आप ऐसी कोई किताबें पढ़ें जिससे आपका मेंटल एनर्जी जो है स्ट्रांग हो, आप मेंटली सब चीज़ें देख पाएँ। साथ ही अगर आपको कोई फैसले करने, निर्णय करने में मुश्किल आ रही है तो ऐसे में आप किसी सही व्यक्ति, सूझबूझ वाले व्यक्ति से बात करें, संपर्क करें, उन्हें अप्रोच करें। वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है या कर सकती है, आपको एक क्लियर गाइडेंस दे सकता है या दे सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ इट मीन राशि वालों। ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।